और नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। भक्ति और सूफी आंदोलन के पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि भक्ति और सूफी आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। भक्ति आंदोलन देखते हैं हम लोग, जो है ये इसका पीरियड भक्ति आंदोलन का वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआती स्थिति थी वो ये था कि चूंकि पहले हिंदू धर्म में जो है वो क्या, वो कर्म कांड को प्रधानता ज्यादा दिया जाता था, जिसके कारण से जो है कर्म कांड और जाति श्रेष्ठता की जो ज्यादा जो है माना जाता था, जिसके कारण से जो नीचे तबके के लोग जो अपने को समझते थे वो लोग क्या करते थे, दूसरा धर्म को अपना लेते थे। या फिर ऐसा माना, मतलब कहने के मतलब है कि जो कर्म कांड में जो सर्वोच्च स्थिति उस समय में हिंदू धर्म में था, उसमें जो अपने आप को नीचे तबके के सब समझते थे वो या तो बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, जिनमें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सभी लोगों को जितने समभाव की स्थिति से देखा जाता था वो एक्सेप्ट कर लेते थे। और या फिर जितने हम लोग कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में जब इसकी शुरुआत की गई थी वो मेनली जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ही की गई थी, कि हिंदू धर्म को जो है सभी लोगों तक जो है वो सरल भाव में पहुंचाया जाए। इसके पहुंचाने का तरीका लोगों में अलग अलग थी। जैसे कुछ लोगों ने इनको जो है, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी लोगों ने, मतलब कई लोगों ने ये माना कि मतलब आत्मज्ञान ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति का जो है सर्वोच्च मार्ग है। और किन्हीं मतलब और बहुत सारे लोगों ने ये माना कि अगर भक्ति में आप लीन है तो ही जो है ना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मतलब ये सगुण और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति होता है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि मूर्ति की पूजा को हम लोग मतलब मानते हैं, तो सगुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्ति होता है जिसमें कि भगवान के आकार को ना मान करके जो होते हैं ना अपने अंतर्ज्ञान और जो होते हैं निर्गुण भक्ति करते हैं, मतलब आकार में विश्वास ना करके अपनी भक्ति से जो होते हैं ना मतलब भगवान को प्राप्त करना या फिर मोक्ष की प्राप्ति करने से है। पहले तो एक सगुण भक्ति देख लिए और निर्गुण भक्ति देखिए। सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग भक्ति आंदोलन शुरू करें या फिर सूफी आंदोलन शुरू करें, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है ना मूर्ति निर्माण की जो शैली है वो मुख्यतः जो है ना 3 प्रकार के हैं, जिसमें कि गंधार शैली है, मथुरा शैली है, एक अमरावती शैली है। तो पश्चिमोत्तर भारत में हम लोग देखते हैं गंधार शैली, जिसमें कि काले पत्थर की जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। और ये इसमें जो है ना पूरे कपड़े में मतलब भगवान की मूर्ति है। और चिंतन मुद्रा में है, ठीक है। और मतलब इनके पीछे में जो है ना चक्र जो है वो मतलब चक्र है। तो इस तरह की जो मूर्ति बनाई गई थी वो गंधार शैली में बनाई गई थी। इसी तरह प्रकार से जो है ना बलिष्ठ शैली जो है एक अन्य प्रकार की शैली है, जिसमें कि यही सब पूरे कपड़े होते थे, चिंतन खड़े आशीर्वाद जो होते ना देते हुए होते थे। और चक्र होते थे उनके जो होते ना पीछे में होते ना चक्र, जो आभा होती है वो होता था। पश्चिमोत्तर भारत में जो है ना गंधार शैली का जो है ना प्रमुखता थी, और वो काले पत्थर के बनाए गए महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है, जिसमें कि खड़े और चिंतन मुद्रा में जो है ना था। उसके बाद मध्य भारत में जो है ना मथुरा शैली लाल पत्थर के, और जिसमें कि पूरे कपड़े नहीं होते, आधे कपड़े होते थे, और योग की मुद्रा में जो है ना बैठे हुए जो है मथुरा शैली में था मध्य भारत में। और उसी तरह से दक्षिण भारत में अमरावती शैली है, जो संगमरमर के जो थे मूर्ति बने हुए थे। और ये सिंगल में नहीं होते थे, ये समूह में होते थे। और ये सतवाहन के काल में जो थे ना बौद्ध धर्म की मूर्ति बनाई गई है। और किस ग्रंथ के आधार पर, तो यानी जातक ग्रंथों पर आधारित ये मूर्ति बनाई गई है। तो दक्षिण भारत में हो गया अमरावती, और पश्चिमोत्तर भारत में हो गया जो गंधार शैली, और मध्य भारत में हो गया मथुरा शैली। तो ये 3 शैली है, गंधार शैली है, मथुरा शैली और अमरावती शैली है। ये 3 प्रकार की शैली है मूर्ति निर्माण की शैली। और उसी तरह से जो है ना हम लोग कहते हैं कि मंदिर निर्माण की जो शैली है, मंदिर निर्माण की शैली भी 3 है।
और तीन हम लोग कहते हैं मंदिर निर्माण की शैली में हो गया। एक हो गया नागर शैली, एक हो गया द्रविड़ शैली, और एक हो गया बेसर शैली। तो अब हम लोग कहते हैं कि नागर शैली जो होती है ना वो उत्तर भारत में देखने को ना, और नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, नागर शैली में आपको मिलेगा कि मतलब एक मतलब क्या होता था कि गर्भगृह होता है मेन, जिसमें कि भगवान की मूर्ति होती है। तो उसके ऊपर में जो गोलाकार एक मंडप टाइप का होता है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं हम लोग, गर्भगृह कहते हैं। उसके ऊपर में जो एक मतलब स्थान होता है जहाँ पर कलश स्थापित किया जाता है, उसको आमलक कहा जाता है। उसके ऊपर कलश होते हैं, शिखर, है ना। इसी तरह से उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो पायदान होता है, पायदान जिसपे हम लोग चढ़ते हैं और बाद में ऊपर मंदिर के परिसर में जाते हैं, उसको जगती कहा जाता है। फिर उसके ऊपर में मंडप, एक तो गर्भगृह हो गया, उसके आगे में जो मंडप टाइप का होता है उसको हम लोग मंडप कहते हैं। मंडप, और सबसे मेन मंडप जो होता है जहाँ पर भगवान का जो है मूर्ति स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। तो ये गुंबदाकार होता है, जो नॉर्थ इंडिया में बनाई जाती है नागर शैली में, तो ये गुंबदाकार होता है। तो आप देखिए नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे गुंबदाकार आकार के हैं, है ना। ऊपर में आमलक होते हैं, आमलक के ऊपर में कलश रखे जाते हैं, ऊपर में झंडा लगाया जाता है शिखर पर। तो ये हो गया मंडप, हो गया जगती जिसको हम लोग सीढ़ी पर, जिसके मतलब अभी ये सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण है आपका, जो अयोध्या में राम मंदिर बने हैं, तो मतलब वहां पर देखा जाता है जगती मतलब सीढ़ी हो गया। सीढ़ी से होकर के जो जाते हैं वो सबसे ऊपर वाले सीढ़ी जगती, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में होता है विमानन शैली, मतलब जो है द्रविड़ शैली। इसमें देखिए कि एकदम कोणाकार आकार का जो है मंदिर होता है, और ये साउथ इंडिया में देखा है विमानन शैली में। और ये इसमें एक चीज होता है कि मतलब हर एक मंदिर के जो प्रांगण या कुछ दूरी पर जो होता है ना एक जलाशय होता है। कारण क्या है, वहाँ पे नदियों के अभाव के कारण से, कमी के कारण से, वहां पर हर एक मंदिरों में क्या होता है कि एक जलाशय होता है। क्या होता है, जलाशय होता है। एक हो गया नागर शैली, दूसरा हो गया द्रविड़ शैली, और तीसरा हम लोग कहते हैं कि जो बेसर शैली होता है, ये इन दोनों का मिक्सअप होता है। और इन दोनों का मिक्सअप जो होता है ना, जिसमें कि गुंबदाकार भी होता है और जो है कोणाकार विमानन शैली भी होता है। तो ये जैसे कि अमरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र में, और खानदेश का मंदिर जो होता है ना बुरहानपुर में जो होता है ना, वहां पर इसका जो है मतलब बेसर शैली को देखा जा गया है। तो नागर प्लस द्रविड़ शैली जो होती है ना वो मतलब मिडिल भारत, यानी कि जो है मध्य भारत में देखा जाता है। तो नॉर्थ हो गया नागर शैली, साउथ हो गया द्रविड़ शैली, और बीच में हो गया बेसर शैली। तो यहाँ पे जो होते हैं हम लोग कहते हैं मंदिर निर्माण की तीन शैली हो गई, और उसी तरह से मूर्ति निर्माण की जो होती है तीन शैली हो गई, गंधार शैली, मथुरा शैली, और अमरावती शैली। गंधार मतलब ऊपर मान लीजिए पश्चिमोत्तर भारत में, उसके बाद जो होते हैं हम लोग बाद में मध्य भारत में हो गया मथुरा शैली, और उसके बाद में हम लोग अमरावती शैली जो कि दक्षिण भारत में हम लोग देखे थे। तो तीन प्रकार के हो गए मतलब मंदिर निर्माण की शैली, और तीन प्रकार के हो गए आपको जो होते हैं ना ये हम लोग मूर्ति निर्माण की शैली होते हैं, गंधार, मथुरा, अमरावती, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब ये तो मंदिर से निर्माण शैली था, और जो होता है ना हम लोग मूर्ति निर्माण शैली था। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब इसकी जरूरत, यानी कि भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और सूफी आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। भक्ति आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय में जो सातवीं शताब्दी लगभग जो है में मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो होता है ना ज्यादातर प्रचार हो रहा था, जिसके कारण से जो होता है ना हिंदू धर्म की जो सर्वोच्चता थी उस समय में वो कम होती जा रही थी। और इसको बल देने के लिए जो होते हैं बहुत सारे जो होते हैं ना प्रणेता, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने जो होते हैं ना उसको स्पष्ट करने के लिए और सरल भाषाओं में समझाने का जो होता है ना प्रयास किया था। और जो उनके मतलब अंदर में जो भ्रम की स्थिति थी उसको दूर करने का प्रयास किया था। उसी तरह से हम लोग सूफी आंदोलन में देखते हैं, तो सूफी संतों ने क्या किया, तो अपने धर्म यानी कि जो मुस्लिम धर्म का उन्होंने प्रचार किया था उनको सरल भाषाओं में समझाया, सरल भाषाओं में, और साथ में जो है गायन और जो है कीर्तन की शैली से उनको जो है फिर क्या किया, तो लोगों के बीच में ले गया, है ना। और जो हिंदू धर्म में कर्म कांड की प्रधानता थी, उस कर्म कांड की प्रधानता को ना सुनिश्चित करके उसको जो है भक्ति, और भक्ति के साथ जो है मोक्ष की प्राप्ति का जो है उन्होंने रास्ता दिखाया गया।
जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि ये शुरुआत हुआ था भक्ति आंदोलन की, दक्षिण भारत से ही शुरुआत हुआ था और बाद में ये उत्तर भारत में आया था। और इनको लेकर के जो आए थे वो रामानंद जी लेके आए थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इनकी शुरुआत में दो प्रकार की जो थे इनके जो मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। और विश्व इनमें दो प्रकार के संत थे, एक अलवार एक नैनार। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि जिस दिन जो है शंकर जी का जो है नयन खुल जाएगा, तो नयनार जो हम लोग कहते हैं कि नयनार जो थे वो मतलब वो जो है वो शिव के उपासक थे, वो नयनार है। और अलवार जो थे वो जो है विष्णु के उपासक थे, विष्णु जी के यानी कि विष्णु भगवान के उपासक थे। तो वो कौन कहलाए? अलवार कहलाए। और नयनार, क्योंकि नयनार से याद रखेंगे कि जो शिव के तीसरी आंख यानी कि नयन कहते हैं, तो नयनार संत वो जो हम लोग कहते हैं शिव के उपासक थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? नयनार। और अलवार यानी कि जो विष्णु भगवान के उपासक थे उनको हम लोग क्या कहते हैं? अलवार संत, जो थे ना दो भागों में बटा हुआ था हिंदू धर्म के विचारों को फैलाने के लिए, है ना। क्योंकि उस समय में जो था ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार बहुत ही जोरों शोरों पर था, तो उसको कम करने के लिए और हिंदू धर्मों में जो कर्म कांड की प्रधानता ज्यादा थी और साथ में जो थे ना अपनी सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए जो जटिलताएं थी उसको कम मतलब जटिलताओं को सरल शब्दों में समझाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया था। जिसमें कि आप हम पढ़ेंगे कि रामानंद जी थे, है ना। रामानंद के बाद हम लोग पढ़ेंगे शंकराचार्य जी। सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने की जो है वो सिद्धांत दिया था और एक ही अद्वैतवाद का। और अद्वैतवाद में ये कहा था कि मतलब जो जीव और आत्मा है दोनों एक ही है, और मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही जो थे ना लोग इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जहां पर कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने मतलब देह त्याग करने के बाद जो थे ना मोक्ष की प्राप्ति का उन्होंने मतलब कंसेप्ट दिया था, उसमें जो थे ना अद्वैतवाद शंकराचार्य जी द्वारा जो दिया गया है उसमें ये कहा है कि आप इसी जीवन में जो थे ना मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह की जो थे कठिनाइयों यानी कि जटिलताओं को समाप्त करके और हिंदू धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि मतलब जो रामानंद जी थे वो कबीरदास के गुरु थे, कबीरदास के गुरु थे। और इन्होंने दक्षिण भारत से जो थे उत्तर भारत में जो थे भक्ति आंदोलन को लाया था। उपदेश इन्होंने हिंदी भाषा में दिया था, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग कहते मेन एक जटिलताएं होती है भाषा का मेन जो है मतलब जटिलता होती है कि अगर भाषा समझ में नहीं है तो धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि धर्म का प्रचार करना भी तो दुर्लभ हो जाता है। जिस तरह से आप देखिए कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा हुआ है और जैन धर्म का काम कम हुआ, क्योंकि भाषा के जो कारण से होता है ना बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा हुआ है और जैन धर्म का कम हुआ है। मतलब इसका मेन कारण को क्या था? भाषा। कबीर जो थे ना इसमें हम लोग देखेंगे कबीर पंथी विचारधारा के, है ना, जिन्होंने कि एक मतलब ब्रह्म के अनेक रूप को माने हैं। मतलब उन्होंने बताया कि जो अल्लाह है, ईश्वर है या फिर अन्य जितने भी देवता है वो एक ही ब्रह्म के होते हैं, वो सारे क्या है मतलब अलग अलग स्वरूप है। तो उन्होंने कबीर और इनके विचारधारा के मानने के वाले जो लोग थे वो क्या है? कबीर पंथी विचारधारा के लोग कहलाए। इसी तरह से भक्ति जो हम लोग कहते हैं कि दो भक्ति को दो भागों में बांट दीजिए, एक जो सगुण भक्ति करते थे और एक निर्गुण भक्ति करते थे। सगुण भक्ति जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और निर्गुण भक्ति जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और सगुण भक्ति में हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के, जो एक राम के भक्त है और एक दूसरा जो है कि कृष्ण के भक्त है। तो राम के भक्त में जो थे तुलसीदास और त्यागराज जी थे, तुलसीदास और त्यागराज। और कृष्ण के भक्ति में जो थे ना अष्टछाप, तुकाराम, मीराबाई, सूरदास और रसखान, ये कृष्ण के भक्ति में जो थे इन्होंने अपनी रचना जो थे किया था। बाद में हम लोग निर्गुण भक्ति में देखेंगे तो निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटिए। निर्गुण भक्ति में दो भागों में बांटिए, तो एक सूफी हो गया, सूफी भक्ति, और एक होता है संत भक्ति। तो सूफी भक्ति में हम लोग देखते हैं एक अनेक तरह के संप्रदाय थे। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि इसमें अद्वैतवाद, हम लोग कहते हैं कि जो है विशिष्टाद्वैतवाद,
उसके बाद जो थे हम लोग कहते हैं अनेक प्रकार की जो थे विचारधारा है, उसी तरह से जो थे मतलब इसमें यानी कि सूफी भक्ति में भी जो थे अनेक प्रकार की जो थे ना क्या है संप्रदाय है, जैसे कादरिया संप्रदाय हो गया, नक्शबंदी संप्रदाय हो, स्वारवर्दी संप्रदाय हो गया, या मंडली का जो है तो हम लोग फिरदौसी संप्रदाय हो गया। इस तरह के अलग अलग संप्रदाय हैं। और इस तरह से संत भक्ति में अगर निर्गुण भक्ति देखें तो इसमें था कबीर था, धन्ना जाट था, है ना, सेना नाई था, गुरु नानक थे, मतलब उसके बाद बनिया जात था, ननकाना साहिब में जो थे ना हम लोग कहते हैं ननकाना साहिब में हम लोग इसमें देखते हैं गुरु नानक का जो थे ना हम लोग जन्म देखते हैं। बाद में हम लोग कहते हैं कि इसी तरह से अन्य प्रकार के सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब शंकराचार्य द्वारा और या फिर जो थे अन्य जितने भी प्रणेता थे भक्ति आंदोलन के, या फिर हम लोग कहते हैं सूफी आंदोलन के थे, वो जो लूसेंट में कंटेंट है हम लोग उसको पढ़ने की और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, याद करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले देखिए सूफी आंदोलन में क्या है। ये सूफी आंदोलन में क्या था, सूफी आंदोलन अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, अबू हासिम ने जो था ना सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संतों में से सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करता था उन्हें मुरीद कहा जाता था। तो क्वेश्चन है, तो मुरीद किसे कहा जाता है, तो जो सूफी संतों से जो थे ना मतलब शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। और जहां पर उनके आश्रम होते थे, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था, खानका या मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता, खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के जो थे धर्म संघ दो भागों में बटा हुआ था। एक था बासरा जो कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और दूसरा था बेसारा जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे, में विभाजित था। सूफियों संतों के धर्म संघ दो भागों में बटा हुआ था, बासरा और बेसरा। तो बासरा कि इस्लामी सिद्धांत के बंधे हुए थे, और दूसरा जो सिद्धांत के नहीं बंधे थे वो बेसरा। ठीक है। भारत में चिश्ती एवं सुहारवर्दी सिलसिला की जड़ें जो है काफी गहरी थी। दो प्रकार की जो सिलसिला है उनकी जड़ें काफी मजबूत थी, पहला चिश्ती और दूसरा सुहारवर्दी। पहला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की, और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र जो थे ना अजमेर है। कहा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आज भी कहाँ पर है, अजमेर में। लोग क्या करते हैं वहां पर चादर चढ़ाने जाते हैं। तो मतलब जो भी उनका अपना मतलब क्या है कि निष्ठा भाव रखने का जो अपना जरिया है वो देखते हैं। तो आज भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे, अजमेर में है। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। जो चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तो प्रमुख हो गए। उसके बाद जो थे हम लोग देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन, है ना, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। उसके बाद बाबा फरीद जो थे वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। और बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, तो मतलब हम लोग कहते हैं कि चिश्ती सिलसिला के जो संत थे बख्तियार काकी उन्हीं का शिष्य था बाबा फरीद। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में जो है शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में मेन इनका सेंटर था, और यह जो इन्होंने जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे कौन कौन, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनवाया है। किसने बनाया था, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और इसको ऐसे याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो बुरहान वानी से याद रखिएगा, ये बुरहान वानी है ना। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूफियों के सुहारवर्दी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना किसने किया था, तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने की थी। सूफियों के सुहारवर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने किया था, तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने की थी।
किंतु 1262 ईस्वी में उसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो होता है ना, बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। तो यानी कि सुहारवर्दी जो सिलसिला था उसका स्थापना किसने किया था? तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने। सिहाबुद्दीन, ये भी नाम सुना सुना है, याद रखने का तरीका सिहाबुद्दीन है ना, बिहार के जो थे ना प्रमुख मान लीजिए जो थे, शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। और 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो थे ना शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। और इन्होंने सिंध एवं मुल्तान के मुख्य केंद्र बनवाया था। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, उसके बाद बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला के राज्य संरक्षण का स्वीकार किया था। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। राज्य का संरक्षण क्या होता है? ऐसे कुछ सिलसिला थे, यानी कि जो कुछ मानने वाले थे, उन्होंने जो था राज्य का जो था संरक्षण स्वीकार नहीं किया था। और जिसमें कि सुहरावर्दी जो सिलसिला था, उन्होंने मतलब जो राज्य का संरक्षण है, राज्य का संरक्षण राजा का उनका ऊपर में सर पे हाथ रखता था। तो राज्य का संरक्षण किसने स्वीकार किया था? सुहरावर्दी सिलसिला ने। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। बिहार का अगर कोई एग्जाम देना हो तो सतारी सिलसिला याद रखिएगा। सतारी सिलसिले का जो था ना शुरुआत किसने किया था? तो शेख अब्दुल सतारी ने किया था। और इसके जो मुख्य केंद्र था वो बिहार था। उसके बाद कादरी धर्म संघ का सिलसिला, कादरी सिलसिला है ना, कादरी सिलसिला की जो स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। कादरी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादरी अल जिलानी ने बगदाद में की थी। और भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक जो कौन थे? मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस, यानी कादरी सिलसिला का जो भारत में अगर माना मतलब बोला जाए कि भारत में इनके प्रवर्तक कौन थे, तो मोहम्मद गौस थे। और इस सिलसिले के अनुयायी जो थे गाने बजाने के विरोधी थे, और ये लोग शिया मत के विरोधी थे। तो अब मतलब मुस्लिम धर्म में जो थे ना बहुत सारे जो थे ना संप्रदाय है ना, शिया है, सुन्नी है ना, उनमें अलग अलग है। राजकुमार दारा जो था, दारा कौन था? शाहजहां का जो था ना बेटा था, यानी कि बड़ा बेटा कौन था? दारा सिको है ना। कादरी सिलसिला के जो थे ना मुल्ला शाह का शिष्य था राजकुमार दारा, यानी कि शाहजहां का ज्येष्ठ बेटा यानी कि बड़ा बेटा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। उसके बाद हम लोग नक्शबंदी सिलसिला देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा, कादरी सिलसिला पढ़ा है ना, उसके बाद सतारी सिलसिला पढ़ा, उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला पढ़ा, उसके बाद चिश्ती सिलसिला पढ़ा, उसके बाद नक्सली सिलसिला जो है जो है नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। किसने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? तो उबैदुल्ला ने किया था, ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। और भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। और भारत में इस सिलसिला की स्थापना जो था ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय जो था बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। किसने? नक्शबंदी सिलसिला का प्रमुख जो है प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है? शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। फिरदौसी यानी सुहरावर्दी सिलसिला, उसके बाद हम लोग फिर सुहरावर्दी सिलसिला का ही जो था एक पार्ट था, यानी फिरदौसी सिलसिला का ही एक शाखा था, जिसका जो था कार्य क्षेत्र बिहार था। और इस सिलसिले के जो शेख थे सफीरुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। और याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। जो याहिया थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो शिष्य थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। ये था सूफी आंदोलन। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन मैंने बताया था उस समय में काउंटर किसको करना था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जो कि उस समय में जो थे ना प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों पर था। और उसको कम करने के लिए जो थे ना जो है ये हिंदू धर्म के जो है लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्रों से हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और जो है 63 नैनार शैव संतों, मैंने ये बताया था अलवार और नैनार याद रखने का तरीका, भगवान शिव के तीसरे नयन जिस दिन खुल जाएगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो नैनार मतलब शैव धर्म के मानने वाले लोग, और अलवार
तो दो ही है, एक तो कृष्ण के, एक विष्णु जी के। तो यानी कि अगर शिव के हो गए और नैना, तो अलवार किसके हो जाएंगे? विष्णु जी के धर्म के मानने वाले जो लोग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अलवार। तो शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धियों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। इन्होंने बताया जो व्यक्तिगत तौर पर आप जो है भक्ति करके भी जो है मुक्ति पा सकते हैं। और ये उस समय में जो है सरलता लाने के कारण से जो है हिंदू धर्मों का जो है ना आगे मतलब विस्तार हो पाया। क्योंकि उस समय में सभी लोग जो थे ना जटिलताओं के कारण से दूर हटते जा रहे थे, और जो सरलता वाली जो धर्म था उसको लोग अपना। मुस्लिम धर्मों को लोग इतना क्यों अपनाए? क्योंकि उसमें सरलता ज्यादा है ना। उनको जो थे ना सिंपल शब्दों में कहते हैं कि सरलता ज्यादा होने के कारण से ही उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो। हिंदू में देखिए इतना कर्म कांड होने के कारण से जो थे ना कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब अगर कहते हैं कि खुद भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति उस समय बोला गया, अगर सोचिए कि नहीं बोला गया रहता तो जितने कर्म कांड थे उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति क्या संभव था? नहीं था। इसीलिए जो था उस समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा था। अलवार शब्द का अर्थ है अंतः ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में जो है पूर्णतः विलीन हो गया हो, वो अलवार कहलाता है ना। तो इनका मेन था कि आप जिस तरह से विष्णु जी के जो थे ना बहुत सारे जो थे ना मतलब अवतार माने गए हैं, दशावतार, 10 अवतार। उसके बाद कई अवतार अन्य लोगों ने भी मान लिए हैं। तो उसी तरह के से उनकी भक्ति करके जो थे ना मोक्ष की प्राप्ति यानी अंतर्विलीन हो जाना है ना भक्ति में। तो उस तरह से हम लोग कहते हैं अलवार संत थे। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी जो थे ना अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है, अंडाल की। यानी कि अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। दूसरा, शैव संत अप्पाड़ ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। शैव संत अप्पाड़ ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, यानी कि जो भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था। और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। ये भगवान विठोवा के भक्त थे। अब भगवान विठोवा यानी कि विष्णु भगवान का ही अवतार विठोवा भगवान है। और ये विठोवा पंथ के संत और उनके अनुयायियों अनुयायी जो थे उनको वरकड़ी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि ये हर वर्ष जो थे पंढरपुर की यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो पंढरपुर की यात्रा पर ये अब विठोवा भगवान के मानने वाले जो तीर्थ लोग हैं वो हर साल जो थे ना तीर्थ करते थे। कहाँ पे करते थे? पंढरपुर, है ना। ये पंढरपुर की यात्रा करते थे। और दूसरा जो समूह था वो पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। और इसकी जो है निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। तो इस प्रकार से हो गया दो प्रकार की भक्ति, एक सगुण भक्ति हो गया और दूसरा निर्गुण भक्ति हो गया। तो जो बिटोवा भगवान यानी कि पंढरपुर आकर के हर साल जो थे ना मतलब तीर्थ यात्रा करते थे, और दूसरा जो निर्गुण भक्ति को जो थे ना प्रमोट किया था। और उन्होंने अपनी जो है आस्था से जो थे ना मतलब निर्गुण भक्ति में आस्था थी। तो एक हो गया सगुण भक्ति और दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किन्होंने लाया था? तो मैंने पहले ही बताया था, रामानंद जी लाए थे। तो यानी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद लेकर के आया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। नेक्स्ट पॉइंट, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप में पूजता था। तो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में डिफरेंसेस क्या है। सगुण भक्ति
जो कि मतलब एक तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और दूसरा जो थे ना वो पुनर्जन्म में विश्वास करते। निर्गुण भक्ति वाले जो थे ना इस तरह की नहीं, वो अपनी आस्था से ही जो थे ना वो पूजा करते थे। तो उसे जो भगवान को निराकार रूप से पूजता था, यानी कि जो थे कोई आकार नहीं है ना, मतलब भगवान मान ली ब्रह्म में विलीन हो जाना है ना, भक्ति में विलीन हो जाना। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में जो थे ना वो तुलसीदास सगुन भक्ति में, तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त, और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। तो ये थे सगुन भक्ति में कौन कौन, तुलसीदास और आवादास जैसे राम भक्त, है ना। तो राम भक्त में हो गए तुलसीदास और नावादास, और कृष्ण भक्ति में हो गए निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई। ये सब कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध जो है प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। तो निर्गुण भक्ति में कबीर, कबीर जो कि मतलब सगुण भक्ति का वो कभी प्रतिपादन किए ही नहीं। निर्गुण भक्ति में तो उनका मानना था कि ये सब सारे जितने भी ईश्वर हैं वो सब एक ही जो है, एक ही के स्वरूप हैं। तो मतलब उन्होंने निर्गुण भक्ति को मतलब माना, और जो कबीर के मानने वाले थे वो कबीर पंथी विचारधारा के लोग कहलाए, है ना। तो ये एक निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का जो है आध्यात्मिक गुरु माना गया है। नेक्स्ट, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा चार मतों का जो स्थापना की गई थी। यानी कि जो है शंकराचार्य, अभी हम लोग पढ़ेंगे शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन मतलब क्या होता है कि ये मानते हैं कि जो जीव है और ब्रह्म है दोनों एक ही है, और आत्मज्ञान होने के बाद हम लोग उसको जो द्वंद्व की भावना होती है, जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम उसको समझ पाते हैं। और जब समझ पाते हैं यानी कि जो है ब्रह्म और जीव को समझ पाते हैं, तो ही जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति इसी मतलब जीवन में मिल जाता है। तो ये इनके विरोध में जो है, अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा जो थे ना चार मतों की स्थापना की गई थी, जिसमें कि श्री संप्रदाय था, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद, और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, और उसके बाद सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, है ना। ये अन्य विचारधारा के लोग थे जो कि शंकराचार्य के विरोध पे उन्होंने जो है वैष्णव संतों द्वारा दक्षिण भारत के जो है चार मतों की स्थापना की थी। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, और उसके बाद संकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य के द्वारा जो था ना द्वैताद्वैतवाद। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के जो संत, सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य की बात कर लेते हैं। शंकराचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने जो है सबसे पहले, इनका जन्म जो हुआ था 708 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो थी 820 ईस्वी में हुआ था। 820 ईस्वी में हुआ था। एक लंबे समय तक इनका जो है रहा था अवधि। तो 708 से लेकर के 820 ईस्वी तक इनका जो है अवधि था। इनका जन्म 708 ईस्वी में जो था केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम जो था अड़ियम्बा था। संन्यास की दीक्षा इन्होंने जो था गोविंद योगी से ली थी। संन्यास की जो है दीक्षा इन्होंने किससे लिया था, तो गोविंद से लिया था, गोविंद योगी से ली। उन्होंने भारत के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की। भारत के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की थी। पहला सिंगेरी पीठ, दूसरा हम लोग गोवर्धन पीठ, तीसरा ज्योतिष पीठ, और चौथा जो था हम लोग शारदा पीठ याद करेंगे। तो एक पहले ये था कहाँ पे, फर्स्ट जो थे ना मैसूर में, दूसरा पुरी में, तीसरा जो है बद्रीनाथ में, और चौथा जो थे ना वो गुजरात के द्वारका में, है ना। इसको याद करने का तरीका हम लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मैं पूरी बना रही थी द्वारका जाने के लिए। मैं पूरी बना मतलब मान लीजिए कि आपको द्वारका जाना है, तो आपको संदेश लेके जाते हैं, मतलब सनेश जो कहते हैं, संदेश नहीं सनेश लेके जाते हैं। मतलब कुछ खाने के लिए रास्ते में ले, तो कोई पूछ रहा है आपसे कि मतलब आप क्या ले जा रहे हैं, तो कह रहा है कि मैं पूरी बना रही हूँ द्वारका ले जाने के लिए,
है ना। मैं पूरी बना रही थी द्वारका ले जाने के लिए, तो मैं से हो गया मैसूर, पूरी से हो गया पुरी, और बना रही थी, बना से हो गया बद्रीनाथ, और रही थी किसके लिए, द्वारका जाने के लिए, तो द्वारका से हो गया द्वारका। इसी क्रम में, याद रखिए, इसी क्रम में जिस तरह से हम लोगों ने मैं पूरी बना रही थी कहाँ जाने के लिए, द्वारका जाने के लिए, तो मैं से मैसूर, पुरी यानी कि हो गया पुरी, है ना, उड़ीसा पुरी, और दूसरा हम लोग कहते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया बना रही थी इसके लिए द्वारका जाने के लिए, तो यानी कि द्वारका हो गया। इसी क्रम में हम लोग याद करेंगे पीठ का नाम, तो श्रृंगार, श्रृंगार करके गांव की ज्योति जो होती है ना शारदा बन जाती है। जब कोई, अगर मान लीजिए कि ज्योति नाम की लड़की है, गांव की है, अगर वो श्रृंगार कर लेती है, तो वो श्रृंगार करके गांव की ज्योति शारदा लगने लगती है। श्रृंगार करके जो गांव की ज्योति क्या लगने लगती है, शारदा लगने लगती है। तो श्रृंगार करके यानी कि श्रृंगेरी पीठ, है ना। उसके बाद गांव की ज्योति, तो गांव मतलब हो गया, क्या हो गया, गोवर्धन पीठ। उसके बाद ज्योति, तो यानी कि हम लोग कहते हैं ज्योतिष पीठ। और उसके बाद हम लोग कहते हैं गांव की ज्योति क्या लगने लगती है, शारदा लगने लगती है, तो शारदा से हो गया शारदा पीठ। तो ये हम लोग क्रम जो कि हम लोग साउथ से जो ना फिर से हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं, साउथ से फिर ईस्ट, ईस्ट से फिर नॉर्थ, नॉर्थ से फिर हम लोग वेस्ट जाते हैं। सिंगेड़ी पीठ से स्टार्ट करेंगे, सिंगार करके गांव की ज्योति क्या लगने लगती है, शारदा लगने लगती है। और दूसरा, मैं पूरी बना रही थी किसके लिए, द्वारका जाने के लिए। तो इस तरह के क्रम को हम लोग याद रखेंगे। तो इन्होंने चार जो है पीठ की स्थापना किया था, किसने, शंकराचार्य जी ने। कौन कौन से, सिंगेड़ी पीठ, गोवर्धन पीठ, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ में जो है इन्होंने ज्योतिष पीठ, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि शारदा पीठ। तो इन्होंने चार पीठ की स्थापना किया था, पहला कर्नाटक में मैसूर में, दूसरा हम लोग पुरी में, तीसरा बद्रीनाथ में, और चौथा जो है ना वो कहाँ पे, द्वारका में इन्होंने, यानी गुजरात में इन्होंने स्थापित किया था। तो चार पीठ हो गए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए। इन्होंने शंकराचार्य की जो है, शंकराचार्य जी ने बद्रायन के ब्रह्म सूत्र, बदरायन के ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और अपने दर्शन जो जीव ब्रह्म की एकता पर जो थे सिद्धांत पर आधारित है, वो अद्वैतवाद, एक तत्ववाद का नाम दिया। इनका मानना था कि जो जीव और ब्रह्म है, यानी कि जो जीव ब्रह्म है वो क्या है, एक ही है ना, जीव ब्रह्म एक ही है। यानी कि जो आत्मा और परमात्मा, अगर सरल शब्दों में कहें तो आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, एक ही है ना। यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है, और यह विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जो है जीवन मुक्ति है। अर्थात यह ऐसा विचार है, इस जीवन में ही जो है मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह भारत के अन्य दर्शनों के विपरीत है, क्योंकि अन्य दर्शन क्या मानते हैं कि जो आपका देह त्याग होने के बाद जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। उस तरह से हम लोग कहते हैं कि आगे जिस तरह से हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म में, या फिर हम लोग कहते हैं जैन धर्म में जो है ना अज्ञानता को, यानी कि बौद्ध धर्म में अज्ञानता को मोक्ष में बाधा मानी गई है। यानी कि अगर आपको मतलब अज्ञान है, तो अज्ञानता को दूर करने के लिए अगर मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की, और उसी तरह से हम लोग जैन धर्म में देखते हैं कि इच्छा को जो है ना मतलब वहां पर क्या माना गया था, तो मोक्ष का बाधा माना गया था। इसमें कहते हैं इसमें जो है जीव या ब्रह्म वो एकता, यानी कि एक तत्ववाद, यानी अद्वैतवाद, है ना। एक तत्ववाद जो होते हैं ना उसमें दोनों को एक ही माना है। और ये माना है, अन्य दर्शनों में मुख्य सिद्धांत विदेह मुक्त अर्थात जो है ना मृत्यु उपरांत मोक्ष है ना। लेकिन यहाँ पर अद्वैत का लक्षण, अद्वैत का लक्ष्य जो है ना आत्मज्ञान प्राप्त करना, और आत्मा एवं ब्रह्म की पहचान की पूर्ण समझ जो है ना प्राप्त करना है। आत्मा और ब्रह्म के सही ज्ञान से सभी दोहरी प्रवृत्तियों समाप्त हो जाती है, और अंततः मोक्ष प्राप्त होती है। इन्होंने मतलब ये माना है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमारे जो अंत जो मतलब दोहरी प्रवृत्तियां होती है हर चीज की, वो खत्म हो जाती है, और जो हम लोग कहते हैं कि इससे क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद्यपि शंकराचार्य जी शैव धर्म के अनुयायी थे, और लेकिन इन्होंने जो है पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें कि शिव जी, विष्णु जी, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। तो पंचायतन पूजा का जो है इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले अभी भी हम लोग कहते हैं कि जो पूजा करने गए तो हम लोग मानते हैं एक, अगर इष्ट देव मानते हैं किसी को, लेकिन पूजा तो सभी देव का करते हैं ना।
उसी तरह से इन्होंने जो थे ना मतलब शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने पंचायतन पूजा का जो था ना मतलब क्या किया था, तो निरूपण किया था, जिसमें कि शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे कहते हैं कि संत थे, वो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य तो शंकराचार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इन्होंने चार पीठ का जो था ना मतलब क्या किया था, गठन किया था, वह स्थापित किया था। पहला मतलब श्रृंगार करके गांव की ज्योति क्या लगती है, तो शारदा लगती है। तो श्रृंगार करके यानी सिंगड़ी पीठ, गांव की यानी कि गोवर्धन पीठ, ज्योति यानी ज्योतिष पीठ, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि शारदा, शारदा लगती है तो शारदा पीठ। उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि मैं जो है पूरी, पूरी बना रही थी, मैं पूरी बना रही थी द्वारका जाने के लिए। तो मैं पूरी यानी कि मैसूर, दूसरा हम लोग पूरी यानी कि पूरी हो गया, बना रही थी बद्रीनाथ, और जो होते ना किसके लिए, द्वारका जाने के लिए, तो द्वारका हो गया। हम लोगों ने शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम लोग पढ़े कि रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ेंगे तो 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। तो कोई आराध्य मतलब इष्ट देव है ना, इष्ट देव किसी को मानते हैं, तो राम को इन्होंने क्या किया, अपना आराध्य माना। इनका जन्म जो था 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बड़ नाम के जो था स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है ना। 1017 में जो था इनका जन्म हुआ था मद्रास के पेरुम्बड़ में, और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण जो थे अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। और इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का जो है परमानंद प्राप्त करते हैं। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, और इनके सिद्धांत से भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो कि परवर्ती काल में उत्तर भारत में जो है विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी वो अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अब देखिए रामानुजाचार्य के जी के मानना था कि मतलब अपना किसी को इष्ट देव इन्होंने बनाया, राम को इष्ट देव बनाया, विष्णु जी के ही अवतार को हम लोग कहते हैं कि राम जी थे। तो इन्होंने क्या मतलब इनका मानना था कि विष्णु जी के अनन्य भक्ति से ही, उनकी दया दृष्टि से ही जो थे ना मतलब साकार एकाकार हो सकता है, यानी कि जो है आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकता है, मतलब लीन हो जाएगा। और इनका मानना था कि जिस तरह से आग और चिंगारी का संबंध है, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा का भी संबंध है। आत्मा और परमात्मा के संबंध यानी कि परमात्मा में मिलने के बाद भी जो था आत्मा का अपना एक जो है पहचान बनी रहती है। तो ये था किस तरह का मतलब सिद्धांत, ये था विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत। तो एक हम लोगों ने पढ़ा द्वैतवाद का सिद्धांत, एक हम लोग विशिष्ट द्वैतवाद का, एक अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का हम लोग शंकराचार्य जी का, जिनमें कि हम लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग है इनकी, यानी कि परमात्मा में आत्मा की मिलने के बाद भी जो है अपना एक अस्तित्व होता है। जिस तरह से हम लोग आग और चिंगारी के संबंध है, उसी तरह से परमात्मा और जीव और ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा का संबंध है। ये है विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनके मतलब रामानुज के दृष्टिकोण और जो है शंकराचार्य के दृष्टिकोण में अंतर क्या है। तो शंकराचार्य का दृष्टिकोण है इनके अनुसार ब्रह्म निर्गुण है, इनके अनुसार शंकराचार्य के अनुसार, और रामानुज का दृष्टिकोण है इनके अनुसार ब्रह्म के कुछ गुण भी होते हैं, यानी कि इनके अनुसार ब्रह्म के कुछ गुण होते हैं और जो जीव के कुछ गुण हैं। तो यानी आत्मा और परमात्मा के अलग अलग गुण हैं, उनके दोनों गुण जब एक में मिल जाते हैं तो कुछ अपने लक्षणों के कारण से अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, है ना। इनके किस तरह से मिलेंगे, तो भक्ति भाव से मिलेंगे, यानी कि आप जो है विष्णु के भक्ति में, यानी विष्णु जी भगवान, विष्णु भगवान की भक्ति में आप लीन हो जाइए, तो वो क्या होंगे कि मतलब मिल जाएंगे, है ना।
फिर शंकराचार्य का दृष्टिकोण है, इनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। शंकराचार्य जी का मैंने बताया था, आत्मज्ञान होने के कारण से लोग जो होते हैं, जो उनमें दोहरी प्रवृत्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है आत्मज्ञान के बाद, और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन रामानुज का दृष्टिकोण है, इनके अनुसार श्रद्धा तथा समर्पण अभ्यास मुक्ति प्राप्ति का साधन है। इन्होंने कहा था कि आप जो है विष्णु जी के भक्ति में जितना लीन होइएगा ना, उतना ही जो उतना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, है ना। आप पूर्ण रूप से लीन हो जाइए तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रामानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। तो रामानंद जी जो दक्षिण भारत से होते ना, वो यहाँ लाए थे भक्ति आंदोलन को, उत्तर भारत लाया था, है ना। तो रामानंद जी का जन्म जो होता प्रयाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने जो है अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को जो है मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। तो भक्ति को ही इन्होंने भी स्वीकार किया। भक्ति मतलब यहाँ आप किस तरह से निर्गुण भक्ति, है ना। तो किया इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थी, और इसकी प्रमुख शिष्य जो थे वो रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट था, सेना नाई था, पीपा राजपूत था और साधना कसाई था। यानी कि इन्होंने, अब देखिए मतलब भक्ति आंदोलन का मेन मकसद ही यही था, क्योंकि जो आपका बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, इन्होंने क्या किया था कि सभी धर्म, यानी कि हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्या उस समय में था, जाति सर्वोच्च, यानी कि जाति सर्वोच्चता, कर्मकांड की सर्वोच्चता थी। तो इन्होंने यानी कि जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म में थे, इन्होंने समरसता की भावना थी, जिसके कारण से सभी लोग इसके पक्ष में यानी कि अट्रैक्ट हो रहे थे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो बहुत सारे जो थे ना, मतलब हिंदू धर्म में जो संत हुए, उन्होंने कहा कि मतलब आप जो लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे कि हो गया धोबी, हो गया कसाई, हो गया ये तबके के लोग हैं, ये भी जो है ना मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने रामानंद जी ने जो है भक्ति को ही मोक्ष का साधन माना है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनमें 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी, है ना। और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। मतलब आराध्य इन्होंने माना था। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कबीर के बारे में। कबीर का जन्म जो था 1440 ईस्वी में विवादास्पद है, वाराणसी में हुआ था, और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक श्रुतियों के अनुसार, मतलब लोक द्वारा जो बताया गया है उन्हीं के अनुसार, कि इनका एक ब्राह्मण विधवा के कोख से इनका जन्म हुआ था। वो लोक लज्जा के कारण से जो था ना, इनको जो था ना मतलब वाराणसी में लहरतारा नदी के पास जो था ना समीप छोड़ दिया था। बाद में जो है इनको नीरू और जो है नीमा नाम के जो पेरेंट्स थे, यानी कि गार्जियन थे, इनको जो है घर ले आया, और इस बालक का जो नाम कबीर रखा। कबीर की शादी जो थी ना लोई से हुई, लोई, और इनके 2 बच्चे हुए। और उनकी जिंदगी जो है ना आम गृहस्थ जैसी थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। तो मैं पहले ही बता चुका, जो कबीरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये जो है एक ही ईश्वर के जो थे ना, मतलब इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि के एक ही ईश्वर के, यानी एक ही ब्रह्म के जो थे ना अनेक स्वरूप माना। इन्होंने जो है जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में जो है आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। इनका मेन महत्व क्या था? इन्होंने माना कि यानी एक ही ईश्वर के जो अलग अलग रूप है, इन्होंने एकेश्वरवाद को माना। इन्होंने जितनी भी जाति व्यवस्था या कर्मकांड, या फिर जो है ना हम लोग कहते हैं मूर्ति पूजा, आडंबर सब था, यानी जो आडंबर जो किए जाते थे, उनको इन्होंने घोर विरोध किया। और निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी जो थे पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी जो थे कबीर पंथी कहलाए। और कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की जो वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर के वाणी के संग्रह बीजक कहलाता है। शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया था, नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सधुकड़ी
कहा जाता है। उनकी भाषा को क्या कहा जाता है, सधुकड़ी कहा जाता है। और इसमें जो है ना ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु जो थी ना वो 1510 ईस्वी में हुआ था, और मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मगहर में हुआ था। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर जो थे, ये पूछा जाता है कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गुरु नानक, जो नेक्स्ट संत हुए गुरु नानक, का जन्म जो था ना 1469 में हुआ, और अविवाहित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम जो था मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का जो है 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। और उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और उनका रवाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य जो है वो भाई मर्दाना बजाया करता था। और उसने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी की किनारे जो है, रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लाना अंगद को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। तो हम लोग कहते हैं कि इनका जो विचारधारा था, वो भी विचारधारा भक्ति में ही मतलब जो है हम लोग देखते हैं। तो भक्ति के द्वारा इनको जो है मतलब नैया पार इन्होंने भी करवाया। उसके बाद चैतन्य स्वामी, तो इनमें मतलब गुरु नानक जी में तो मैं पढ़ दिया हूँ, इसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंस समझाने के लिए है नहीं। उसके बाद चैतन्य स्वामी का जन्म जो था 1486 ईस्वी में नवदीप, बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम साची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौड़ांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम जो था विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्ण प्रथा, जो संकीर्तन प्रथा प्रथा की गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। किसने दी थी, 1510 ईस्वी में केशव भारती ने, केशव भारती 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक जो सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की शिक्षा दी, दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद जो थे बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा में चले गए। उन्होंने वो जो है वहां पर 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। तो इनका ये जीवन परिचय था। अब हम लोग इनका सिद्धांत पढ़ेंगे। इनके से दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव कहा है, के नाम से जाना जाता है। अचिंत्य भेदभाव के नाम से, भेदभाववाद, अचिंत्य भेदभाववाद के नाम से जाने जाते हैं। और किनका, चैतन्य स्वामी का। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि माधवाचार्य के कठोर द्वैतवाद सिद्धांत और रामानुज जी के विशिष्ट अद्वैतवाद का एकीकरण इस विचारधारा के जो अनुसार सर्वोच्च, इनके अनुसार विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन का इस दर्शन का अनुसरण करते हैं। इस्कॉन टेम्पल यानी इस्कॉन विचारधारा जो है इसी पर जो है चैतन्य स्वामी की जो विचारधारा पर क्या करते हैं, मतलब मानते हैं। तो इनका था कि यानी कि जो आत्मा है परमात्मा है, वो एक ही समय पर जो है वो एक हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये इनका मानना था कि जो आत्मा है परमात्मा है, यानी कि जो जीव है और आत्मा है वो एक ही मतलब एक एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इनका मानना था, यानी चैतन्य स्वामी का मानना है। अचिंत्य भेदभाव विचारधारा के अनुयायी जो थे वो गौड़ीय वैष्णव कहलाए। कौन कहलाए, गौड़ीय वैष्णव कहलाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो संत है वो श्री मद बल्लवाचार्य जी हैं। श्री मद बल्लवाचार्य जी हैं। श्री मद बल्लवाचार्य जी का जन्म जो था 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम जो था यल मगड़ू था। इनका विवाह जो था महालक्ष्मी के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठल नाथ। गोपीनाथ का जन्म 1511 में हुआ था और विठल नाथ का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना के संगम समीप जो है अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया।
वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। वल्लभाचार्य ने क्या किया, तो भक्ति साधना पर जो है विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक है। इसी विचारधारा के अनुयायी अनुयायी जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है और इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वार राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचना अष्टछाप मुख्य है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो अब हम लोगों ने इतना देखे हैं, यानी कि इतने संतों को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने जो है कर्म कांड को जो थे ना मतलब छोड़ करके और भक्ति मार्ग को जो थे ना मतलब मोक्ष की साथ, मेन क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। जिंदगी का मकसद क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तो आप जो है ना किस सिद्धांत से जो है ना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। पहले था कर्म कांड की प्रधानता, यानी कि जो कर्म कांड की प्रधानता जो है सगुण भक्ति, यानी कि जो है मतलब आडंबर पूर्ण जो कर्म कांड थे उस तरह की। अब क्या करते हैं, जितने भी संत थे इन्होंने अपनी विचारधाराओं से उसको जो है क्या किया, जटिलताओं को खत्म करके साधारण भक्ति मार्ग से जो है ना मोक्ष की प्राप्ति का जो है ना रास्ता इन्होंने बताया था। विठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। विठल नाथ कौन थे, इनके जो है सुपुत्र थे, है ना, विठल नाथ और गोपीनाथ। किनके सुपुत्र थे, श्रीमद वल्लभाचार्य के जी के। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के 2 सुपुत्र थे, एक था गोपीनाथ, दूसरा था विठल नाथ। अब हम लोग बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में जो है 1532 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो तुलसीदास जी जो थे वो किनके समकालीन थे। तो ये अकबर के समकालीन था और मेवाड़ के शासक जो थे ना राणा प्रताप के जो थे समकालीन था। धन्ना जाट मूवी भी आया है इन पे, धन्ना जाट पे जो है ना देखते हैं कि मतलब इन्होंने जो एक हठात भोजन करवाया था किसको, भगवान विष्णु जी को मतलब करवाया था। धन्ना का जन्म जो था 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुतानों से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था और मतलब कराया था। तो इस तरह के मूवी में भी दिखाया गया है कि आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं मीराबाई। मीराबाई इन पे तो मतलब हम लोग कहते हैं कि मतलब बहुत सारे गाने भी बने हैं। तो मीराबाई का जन्म जो दिन कब हुआ था, 1498 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मेड़ता जिला के चौकाड़ी ग्राम में हुआ था। मेड़ता जिला के चौकाड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और इनका विवाह 1516 ईस्वी में जो था राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। राणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोज मतलब युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं और इनकी मुख्य कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई और संत रविदास जी रायदास की जो है मीराबाई का गुरु माना जाता था। संत रविदास को संत रविदास यानी कि रायदास जो कि एक जो जाति से चमार थे, है ना, रायदास को इनका गुरु माना जाता था। तो मीराबाई जो कि इनका जन्म जो है 1498 ईस्वी में हुआ था। इनका पिताजी का नाम राजा रतन सिंह राठौड़ था और इनका विवाह 1516 ईस्वी में हो गया। किनके साथ हुआ था, तो राणा सांगा के जो बड़े पुत्र यानी कि युवराज थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। अपने पति के मरने के बाद इन्होंने कृष्ण को ही प्रेमी और पति मान करके इन्होंने आराधना किया। इनकी जो है जो गीत या फिर जो थे इन्होंने जो अपने उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में किया था किनको, कृष्ण जी को किया था। और इन्होंने अपनी जो गीत लिखी थी वो राजस्थानी ब्रज भाषा में और आंशिक राजस्थानी भाषा में लिखा था। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गया था।
तो इनके गुरु का नाम क्या था? रायदास, यानी कि जो है स्वामी रायदास। रायदास था, है ना? रायदास या फिर रविदास बोलिए, संत रविदास जी, जो भी जाति के चमार थे। अभी हम लोग रायदास के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ये जाति से चमार थे और जो है बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। रामानंद के जो है शिष्य थे कौन? रायदास, स्वाम और जो है संत रविदास जी और यह रायदास, है ना? ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघुता था, माता का नाम जो होते ना गुड़बिनिया, गुड़बिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। रायदासी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट, दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और इनका जो संबंध था धुनिया जाति से था। धुनिया जाति क्या था? रुई धुनने वाला जो धुनिया जाति होता है उनसे था। सांभर में आकर उन्होंने युद्ध ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदर दास जो है दादू के शिष्य थे। कौन थे? सुंदर दास। सुंदर दास किनके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्य थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग शंकर देव पढ़ते हैं। इनका जो मतलब पीरियड रहा वो 1449 से लेकर 1569 तक रहा। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। इन्होंने भक्ति यानी कि जो शंकर देव थे असम के क्षेत्र में, इन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे, है ना? चैतन्य प्रभु। इनका संदेश विष्णु या उनके जो है अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण के मार्गी वैष्णव थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। अब देखिए इनका सबका सार, यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का अगर हम लोग सार देखेंगे, यही था जो आडंबर पूर्ण कर्म कांड के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति से योजना, यानी उस जटिलताओं से सरलता में लाना और भक्ति मार्ग से योजना मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा हम लोग कहते हैं सूफी का, तो सूफी का यही था कि मतलब प्रचार प्रसार करना, चाहे किसी भी तरीके से जो है प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम धर्मों का जो है प्रचार प्रसार करना और उनके सरल शब्दों में समझाना, यानी कि जो कीर्तन शैली में लाकर उन्होंने समझाया था, है ना? जो मतलब मतलब उनको समझाने का जो उद्देश्य था कि आप जैसे समझे, आप जिस तरीके से समझे उसी तरह से आप समझिए। शंकराचार्य जी का हम लोगों ने देखा कि अद्वैतवाद का सिद्धांत हम लोगों ने देखा। अद्वैतवाद का सिद्धांत जिनमें कि जीव और ब्रह्म को एक ही माना है ना? इन्होंने माना कि अगर आपका जो है ना मतलब जीव और जो मतलब क्या है जीव और मतलब फर्स्ट इन्होंने जो है जीव और ब्रह्म को जो है एक ही माना है। इन्होंने कहा है कि मतलब अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो जो एक द्वंद्व की भावना होती है वो खत्म हो जाती है। दोहरी प्रवृत्तियां जो होती है वो खत्म हो जाती है और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था शंकराचार्य जी का। उसके बाद इन्होंने रामानुजाचार्य जी का हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो है किस तरह से इन्होंने अपना एक इष्ट बना करके जो होता है फिर भक्ति मार्ग से जो होता है उनको इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो होता है आग और चिंगारी का एक अस्तित्व होता है, उसी तरह से जो होता है आत्म मतलब एक जीव और जो है मतलब हम लोग कहते हैं ब्रह्म का भी जो होता है एक अस्तित्व होता है ना? उसमें मिलने के बाद भी एक एक मतलब जो है मिलने के बाद भी जो होता है अपना एक अस्तित्व होता है जीव का। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका सारांश भी हम लोग देख लिया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मुगल साम्राज्य पे मतलब मुगल साम्राज्य को लेकर के आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।